हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू बीकेडी टारगेट एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक बीएससी की श्रृंखला चला रहे हैं। उस श्रृंखला में आज हमारा एक नया टॉपिक था हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन को मैंने समझा दिया, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और एप्लीकेशन और टाइप्स, ये सारी बातें हम कर चुके थे। आज हमने पिछले लास्ट क्लास थी, उसमें हमने पढ़ाया था बेटा जी, लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको एसपी संकरण हमें समझाया था। आज हम बात करेंगे एसपी संकरण की जगह sp2 संकरण की हम बात करते हैं। किसकी बात करेंगे बेटा जी? sp2 संकरण। किसकी बात करेंगे? आज हम बात करते हैं sp2 संकरण। sp2 संकरण क्या होता है, इसके बारे में आज वन बाय वन समझेंगे, कैसे कैसे हम निकालते हैं sp2 संकरण। देखिए प्यारे बच्चों, जब भी sp2 की बात आए तो दिमाग में याद रख लेना किस प्रकार का अणु होगा। ab2 टाइप अणु होगा। कैसा होगा? ab2 टाइप का अणु होगा। टाइप का क्या होगा भाई? मॉलिक्यूल होगा। ये ab2 टाइप के मॉलिक्यूल में क्या पाया जाएगा? sp2 संकरण, सॉरी ab3 टाइप का, सॉरी बेटा, कैसा होगा? ab3 टाइप का मॉलिक्यूल हो। कितना हो बेटा? ab3 टाइप। ए का मतलब यहाँ पर क्या है? सेंट्रल एटम है। क्या है? सेंट्रल एटम। और बी का मतलब क्या है बेटा जी? यहाँ पर साइड एटम। साइड एटम, जिसमें सेंट्रल एटम की संख्या 1 हो और साइड एटम की संख्या कितनी हो? 3 हो। ऐसे अणुओं में हमारा क्या पाया जाता है? sp2 संकरण होगा। जैसे बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, मैं बात करूं तो एग्जाम्पल मैं बात कर लेता हूं बेटा जी, BCl3। कौन सा अणु ले लिया हमने बेटा? BCl3। तो प्यारे बच्चों, इसमें ये चेक करना होगा कि इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है। मैंने बता रखा है सेंट्रल एटम के लिए जिसकी संख्या कम हो वह क्या होता है? सेंट्रल एटम होता है। तो बोरोन हमारे यहाँ पर क्या है? सेंट्रल एटम है। तो यहाँ बोलेंगे BeCl3 अणु में बोरोन क्या है? सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल एटम को सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे और हमको इसका क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, वो होता है 5। और जब हम इसका करने लगाएंगे 1s2 2s2 और फिर क्या होगा? 2p1। क्या हो जाएगा? 2p1। ये हमारा क्या बन गया? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला हमने। देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है हमारा सबसे लास्ट में? ये होती है आउटर मोस्ट। क्या होती है? बाह्यतम कक्ष, आउटर मोस्ट सेल। कौन सी सेल है भैया? आउटर मोस्ट सेल। इसी को हम क्या करेंगे? लिखेंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं बोरोन है मेरा बेटा, बोरोन को लिखेंगे बोरोन इन एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म। एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म इन ग्राउंड स्टेट। इन ग्राउंड स्टेट। देखो प्यारे बच्चों, हमने क्या लिख लिया? बोरोन इन एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब था निचली अवस्था, लोअर में। अब हम बात कर ले परमाणु, ये यहाँ लिख देंगे ग्राउंड स्टेट की बात की हमने। ये 5 है, तो हम इसका एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म बना लेते हैं। बोरोन का हमारा कौन से स्टेट में बेटा? ग्राउंड स्टेट में बताते हैं। तो ऐसा है हमारा 2s ऑर्बिटल मैंने बना लिया। फिर क्या है हमारे पास? 2p ऑर्बिटल है। ये 2p ऑर्बिटल मैंने बना लिया। इतनी बात में नाम कर दो इसका भी। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, फिल कर दिया। उसके बाद p है और 2p है, तो 2p में कितने पार्ट्स होते हैं?
2p(x) आता है, 2p(y) आता है और 2p(z). ये हमारे पास क्या होंगे, 2p(y) 2p(z). कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा जी, यहां से देख लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, इतना 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को फिल कर लिया। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर कितने कितने क्लोरीन है हमारे पास, 3 क्लोरीन जुड़े हैं। ये कैसे जुड़े, कैसे बॉन्ड बनाया, यही तो समझाता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो इसके पास कितने हैं, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितना है, एक ही अनपेयर्ड। तो क्या ये बॉन्ड बना पाएगा 3 क्लोरीन के साथ? नहीं। तो हम क्या करते हैं, बोरोन कहाँ जाएगा बेटा जी, बोरोन जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। कहाँ जाता है, बोरोन इन एक्साइटेड स्टेट। कहाँ गया बेटा जी, एक्साइटेड। अब एक्साइटेड स्टेट में होता क्या है कि एक 2s का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, 2p में जंप कर जाएगा। क्या होगा बेटा जी, 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में जंप कर जाता है। ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज दिया मैंने, बोलो, 2p सेल में क्या कर दिया, जंप करा दिया। जब जंप करा दिया, अब टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, जो सिंगल है 1 2 3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि 3 क्लोरीन एटम के साथ, किनके, 3 क्लोरीन एटम के साथ मिलकर क्या बनाएंगे बेटा जी, बोलो, सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाते हैं बेटा जी, ये सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं। अब प्यारे बच्चों हमने कहा हाइब्रिडाइजेशन को हमेशा किससे दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से। अब ये बताओ कितनी ऑर्बिटल इस सिग्मा बंध को बनाने में भाग ले रही हैं, पता होना चाहिए आपको। एक s ऑर्बिटल ले रही है, ये 2s है हमारा, ये 2p है। 2p की कितनी ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल s की और एक 2p की, तो कितना बन जाएगा, sp2। कौन सा संकरण हो गया बेटा, sp2 संकरण। इस प्रकार से हम संकरण को ज्ञात कर लेते हैं कि क्या होगा, sp2 संकरण होगा। कितनी बात समझ में आ गई होगी आशा करता हूं। अब इसके बाद हमें देखना है कि इसका संरचना कैसे दिखाई देगी, स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं, बोरोन है मेरा, बोरोन है। अब बोरोन के साथ कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, और तीनों क्लोरीन ऐसे अरेंज किया जाएगा कि सबकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल क्या रहे, बराबर हो। मान के चले एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, कोई एक पिताजी की 3 संतान है, तो कब झगड़ा नहीं होगा बेटा उनमें, जब उनके बराबर संपत्ति हो जाए। वैसे क्या है, यहाँ पर बोरोन के पास कितनी क्लोरीन है, 3 क्लोरीन, तो तीनों की तीनों क्लोरीन कहाँ चले जाती हैं बेटा, बिल्कुल एक दूसरे के कितना बनाती हैं, 120 का कोण बनाती हैं। कितने पर, ये इनके बीच का कोण कितना बनता है, 120 डिग्री का कोण बनता है। कितने का बनता है, 120 डिग्री। अगर मैं इसे डॉटेड लाइन से मिला दूं बेटा, तो एक स्ट्रक्चर नया बनेगा हमारा, उस स्ट्रक्चर का नाम होगा ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर क्यों का, एक ही तल में है सारे के सारे क्लोरीन बने हुए, तो ये होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसे संरचना बनेगी बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगी। इट इज क्लियर है, नो कोई डाउट, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। समतल त्रिकोणीय, हिंदी में बोले तो समतल त्रिकोणीय। क्या बनी बेटा, समतल त्रिकोणीय। अब मैंने आपको बताया कि बॉन्ड जब हाइब्रिडेशन होता है 2 प्रकार की चीजों को देखा करते हैं, एक ज्योमेट्री को देखेंगे और एक शेप को। तो ये शेप तो मेरी क्या हो जाएगी, शेप शेप हमारी ट्राइगोनल प्लेनर होगी। और हम बात करें ज्योमेट्री की, बात करें तो ज्योमेट्री भी इसकी यही रहेगी। ज्योमेट्री भी क्या रहेगी बेटा, यही रहेगी। ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी। इट इज क्लियर या नो, कोई दिक्कत हो तो बताएं, कमेंट क्या करें कि सर ये समझ में नहीं आया, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको समझाऊंगा, लेकिन कमेंट जरूर करें वीडियो पर। अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल के लिए। तो आज मैंने क्या समझाया आपके लिए, sp2 संकरण की हमने बात की है। नेक्स्ट डे जब हम लेकर आएंगे, इसका मैं एक एग्जांपल और समझा रहा हूँ, कहाँ कहाँ sp2 संकरण हो सकता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ बेटा, अगले हम एक दूसरा संकरण लेकर आए हैं, जिसका नाम क्या है, sp3 संकरण।
तो sp3 संकरण होता किस किस अणु में, ये समझना जरूरी है। तो देखो चेक कहां से करेंगे बेटा, एक ऐसे है और हमारे पास 3 p हैं, तो कितना बन जाएगा Ab4 टाइप मॉलिक्यूल। कितने अणु बने बेटा कुल संख्या कितनी है इसमें 3 और एक 4 है। तो हम ये अणु जो पाया जाएगा वो किसमें होगा sp3 संकरण Ab4 टाइप में। कैसे अणु हो Ab4, सेंट्रल एटम 1 हो और साइड एटम 4 हो, उन अणुओं में क्या पाया जाएगा sp3 संकरण होता है। जैसे बात कर लेता हूं एग्जाम्पल की, मैं बात करूं बेटा जी, तो एग्जाम्पल सबसे पहले मैं CH4 का लूंगा। किसका बेटा CH4, मीथेन। मीथेन के अणु में CH4 संकरण होता है। कैसे होगा ये समझना जरूरी है। हमारा देखिए यहाँ पर केंद्रीय परमाणु क्या है, केंद्रीय परमाणु बेटा कार्बन। कार्बन क्या है केंद्रीय परमाणु, और केंद्रीय परमाणु का एटॉमिक नंबर कितना है 6 होता है कार्बन का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 2s2 और 2p2 होगा, ये 6 हो जाएंगे। सबसे बाह्यतम कक्ष कौन सी है, ये वाली है 2s और 2p। कुछ मत करिए आप लोग क्या करना बेटा जी, हमें ये आ गया तो हम वही शब्द लिखेंगे, हर जगह ये लिखना है कार्बन इन एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म, एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म इन ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट की बात करेंगे हम, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो कौन सी स्टेट में निकालना है हम लोग, ग्राउंड स्टेट में बात कर रहे हैं इसकी। जीएसटी का मतलब क्या है, ग्राउंड स्टेट है। अब प्यारे बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं, तो s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ही ऑर्बिटल हुआ करता है, ये मेरा क्या 2s है। अगर मैं आगे बढ़ूं तो 2s और 2p है, 2s और 2p। तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा जी, कितने हैं, और s में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये पेयर्ड है और ये कितने अनपेयर्ड। अनपेयर्ड जितने होंगे उतने ही बॉन्ड बनाएगा, आपको पता है। तो कुल कितना बनाना चाहिए कार्बन को, 2 ही बॉन्ड बनाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कार्बन जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, कहा जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है बेटा जी, अपने 2s के इलेक्ट्रॉन कहां कर देता है, 2s से एक इलेक्ट्रॉन कहां जंप कर देगा 2p सेल में। देखिए भाई 2s से एक इलेक्ट्रॉन कहां जंप कर जाएगा, बताओ प्यारे बच्चों कहां करेगा, बोलो 2pz में जंप कर जाएगा। ये मेरा 2s है, ये 2px है, 2py है और ये 2pz है, ये हमारे। अब बताओ भाई क्या हो रहा है, कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन को जोड़ दो बेटा जी, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं थोड़ा सा। यहाँ पर हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ क्या करता है बेटा जी, बॉन्ड बना लेते हैं। हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं बेटा जी, सभी के सब सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बनाएंगे, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। अगर कोई आपसे ओवरलैपिंग पूछे तो किसके बीच में हो रही है, ये तो एस एस ओवरलैपिंग हो रही है बेटा, इसके बीच में कौन सी हो रही है एस एस ओवरलैपिंग। और इसके बीच में बात करें तो एस पी सभी में चारों के चारों में क्या हो रही है एस पी ओवरलैपिंग हो रही है। और ये दोनों सबकी सब कैसे हो रही है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है। और जब जब एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है तब तब क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ये आपको मैं पहले लास्ट क्लास में बता चुका हूं। अब बताइए प्यारे बच्चों कौन कौन सी कौन कौन सी ऐसी सेल है जिसने क्या लिया है, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया है। तो मैं बता दे रहा हूं, इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। कितने, एक एस ने और 3 पी ने, तो कौन सा संकरण होगा sp3 संकरण। कौन सा संकरण होगा बेटा जी, sp3 संकरण होगा। समझ में आया। तो CH4 के मॉलिक्यूल में क्या होता है sp3
संकरण होता है, किस प्रकार से होता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो हम यहाँ देखेंगे बेटा, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होता है टेट्राहेड्रल। कैसा होता है बेटा? टेट्राहेड्रल। ऐसा स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ भी क्या है? हाइड्रोजन। और आमने सामने वाली भुजा को कैसे मिला देते हैं बेटा जी? डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। ये हमारी कैसी स्ट्रक्चर बन गई? समचतुष्फलकीय। अब हम बात करते हैं थोड़ा सी और। देखिए प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे इसकी, तो ये कैसे होगी? शेप की बात करो, उसकी शेप क्या होगी? शेप में केवल क्या भाग लेता है? बॉन्ड पेयर ही भाग लेते हैं। तो कितने बॉन्ड पेयर हैं? 4 बॉन्ड पेयर हैं इसमें। कितने हैं? 4 बॉन्ड पेयर। तो शेप होगी समचतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल हिंदी में बोले तो समचतुष्फलकीय। कैसी होगी बेटा जी? समचतुष्फलकीय। अब ज्योमेट्री की बात कर लो भाई। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या होगी बेटा जी इसकी? हमने कहा ज्योमेट्री में लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों भाग लेते हैं। तो देखो इसमें लॉन पेयर तो है नहीं, सारे के सारे क्या है? बॉन्ड पेयर हैं। तो ज्योमेट्री भी हमारी कैसे होगी? टेट्राहेड्रल ही होगी। टेट्राहेड्रल। इट इज क्लियर है? नो कोई डाउट किसी को? तो हम ये बता चुके हैं, ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होगी और हमारी क्या होगी? शेप भी इसकी टेट्राहेड्रल होगी। अब प्यारे बच्चों, एक बात और रहती है कि इसके पास में बॉन्ड एंगल कितना होगा। तो इसके मीथेन के पास में आपने पढ़ा होगा बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होता है बेटा? 109 डिग्री 28। प्रत्येक हाइड्रोजन के बीच में कितने कोण होगा? हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट होता है। इतनी बात किसको समझ में नहीं आई वो कमेंट कर सकता है। और मैं आशा करता हूं कि आपको अधिक से अधिक वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे संकलन निकालते हैं CH4 में। थैंक यू सो मच।